तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया कितने वैकेशंस कितने हॉलीडेज मिलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। क्योंकि भैया मुझे जाना है अब हॉस्टल में और उसके बाद घर आने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए वैकेशंस हॉलीडेज का पर्पज अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ट्रिप्स प्लान करना हो सकता है, किसी को लॉन्ग टूर पे जाना हो सकता है, किसी को घर वापस विजिट करना होगा, किसी को कुछ अपने प्रोजेक्ट्स कुछ करने होते हैं, तो किसी को बस चिल करना होता है। तो अलग अलग मायने होते हैं लोगों के लिए वैकेशंस और हॉलीडेज के। लेकिन चलिए बात करते हैं कितने हॉलीडेज और कितने वैकेशंस मिल रहे होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो सबसे बड़ा आपका जो वैकेशन होता है वो होता है समर वैकेशन। ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने का। कब से कब तक होता है? तो आपका मिड ऑफ मई से लेकर एंड ऑफ मई, मतलब 15 मई से लेकर लगभग 25 मई के आसपास इसके बीच से स्टार्ट होता है और उसके बाद 2 ढाई महीने चलता है। अभी जैसे मैं बताऊं तो मेरा लगभग 20 मई से वाला समर वेकेशन चालू हुआ था और अभी 1 अगस्त से वापस कॉलेज खुल रहा है। तो लगभग 2 ढाई महीने समर वेकेशन मिल रहा होता है। विंटर वेकेशन थोड़ा कम होता है, अराउंड 2 वीक्स, यानी अप्रोक्स मिड ऑफ दिसंबर से चालू होगा। कुछ कॉलेजेस में अप्रोक्स स्टार्टिंग ऑफ जनवरी से चालू होता है, लेकिन ये लगभग 2 सप्ताह के आसपास चलता है। ठीक है। और इसके बीच अगर हम बात कर ले दुर्गा पूजा छुट्टी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में स्कूल में जब तक थे तो 5-10 दिन की छुट्टी मिल ही जाती थी, लेकिन कॉलेजेस में उतना नहीं है। कॉलेजेस में आपको कहीं 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है, कहीं 1-2 दिन की छुट्टी। और जो थोड़े बहुत फेस्टिवल्स होते हैं 1-2 दिन की छुट्टी, उससे ज्यादा नहीं। तो स्कूल में जैसे हमें 1-2 दिन की बीच बीच में छुट्टी देखने को मिलती थी वैसे ही रहते, लेकिन उससे थोड़े बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि समर वैकेशन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। और हर थोड़े दिनों पे आपका मिड सेमेस्टर खत्म होगा तो 1 वीक की छुट्टी, आपका एंड सेमेस्टर खत्म होगा तब अप्रोक्स 1 से 2 वीक की छुट्टी मिल जाती है। डिपेंड करता है आपका सिलेबस कितना टाइट चल रहा है। अब जैसे हमारा कोविड के समय में एडमिशन हुआ था तो 5-6 महीने सिलेबस लेट चल रहा था, तो उस समय हमें समर वेकेशन तक भी नहीं मिली थी फर्स्ट ईयर में। इवन मेरे जस्ट बाद वाला बैच 2022 वाला बैच एनआईटी जमशेदपुर में, उन्हें भी समर वेकेशन नहीं मिली। लेकिन जब आप आओगे अगर नॉर्मल डेज में, जैसे अभी आप आओगे, अभी कोई पैंडेमिक नहीं है, तो आपको आराम से 2 महीने के आसपास का समर ब्रेक मिलेगा। जब चीजें नॉर्मल होती है तो सब नॉर्मल ही चल रहा होता है। मिड सेमेस्टर का हमने नाम लिया जिसके बाद 1 वीक की छुट्टी होती है। वो मिड सेमेस्टर क्या होता है भैया? तो जो भी आपका सेमेस्टर होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में आपका 2 एग्जाम होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। जैसे आप स्कूल में होते थे तो एक हाफ ईयरली एग्जाम होता था, फिर एक फाइनल एग्जाम होता था, वैसे ही सेमेस्टर में एक सेमेस्टर के बीच में मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो कि अप्रोक्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स, किसी में 20 मार्क्स का एग्जाम होता है, और 50-60 मार्क्स का आपका एंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम होगा उस सेमेस्टर का। तो हर सेमेस्टर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 2 एग्जाम होते हैं, मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर। तो मिड सेमेस्टर के बाद अप्रोक्स 1 वीक का छुट्टी मिलता है और एंड सेमेस्टर के बाद 2 वीक का। अब यहां आपके सीआर पर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, कि ये इस ब्रेक को और कितना एक्सटेंड करवा सकते हैं, या फिर अगर कुछ प्रोफेसर छुट्टी के लिए नहीं मान रहे हैं तो वहां भी क्या कन्विंस करना है, वो सीआर का काम होता है। अब सीआर क्या होता है इसके ऊपर भी वीडियो आ रही होगी, बहुत सारे भी कॉलेजेस में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज अभी आपको जानने हैं, सबके ऊपर अभी वीडियो आएगी। तो मोस्टली 1 वीक का मिड सेमेस्टर के बाद, 2 वीक्स का आपका एंड सेमेस्टर के बाद। अब सेमेस्टर कब खत्म होते हैं, कौन सा सेमेस्टर कब होता है, ऑटम सेमेस्टर क्या होता है, स्प्रिंग सेमेस्टर क्या होता है, सारी चीजें अभी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सारे कुछ बेसिक बेसिक छुट्टी होते हैं। अब इसके बाद मान लेते कभी कभार होता है होली की छुट्टी 1-2 दिनों की होती है, लेकिन आपका सीआर, आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली एक मॉनिटर की तरह काम करता है। जैसे आपका स्कूल में मॉनिटर होता था, किसी स्कूल में तो इसे ही हम स्कूल में ही हम सीआर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं, लेकिन कॉलेज में इसे हम सीआर ही कह रहे होते हैं। तो सीआर का काम है, अगर होली में 1-2 दिन की छुट्टी मिल रही है, इसे एक्सटेंड करके कोई 1 सप्ताह, कोई 10 दिन भी करवा देता है। दिवाली की छुट्टी है, इसे भी कोई 1 वीक 10 दिन करवा देता है। तो कहने के लिए होते हैं कि कॉलेजेस में बहुत कम 1-2 दिन छुट्टी मिलता है कोई भी फेस्टिवल में, लेकिन सीआर अगर बढ़िया हो तो लंबा छुट्टी खिंच जाता है। और यूजुअली क्या होता है कि देखिए, अब ये इलीगल इलीगल मैं नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, कॉलेज अगर सुने तो अजीब लगेगा, कि कोई भी छुट्टी अगर दी गई है कि गर्मी छुट्टी इतने खत्म हो रहा है, उतने कोई नहीं आता, चाहे कॉलेज कितने भी नोटिस भेज ले। 1 वीक ऑलमोस्ट लोग डिले कर ही देते हैं, 5 दिन 10 दिन डिले हो जाता है। बट बेहतर है अगर आपका कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स रेगुलेशन से बचना चाहते हो तो जो टाइम दिया गया है पहुंच जाइए, वरना कॉलेज की मर्जी, कॉलेज पगलाया तो आपको पागल करके रख देगा। तो अच्छी खासी छुट्टी मिल जाती है 2 महीने, उसके बाद और कितना छुट्टी लोगे। तो ठीक है, इतना सा ही रहता है, इससे ज्यादा तो और छुट्टी की क्या उम्मीद करें। तो घर आने जाने का टाइम मिल जाता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, चाहे वो गर्मी छुट्टी हो, विंटर वेकेशन हो।
लेकिन देखिए गर्मी छुट्टी में अगर हम बात कर ले फर्स्ट ईयर में तो उस समय आने का मौका मिलता है, सेकेंड ईयर में भी आपको मौका मिलेगा घर आने का, लेकिन थर्ड ईयर में बहुत सारे लोग का थर्ड ईयर का जैसे ही स्टार्ट होगा तो उस समय इंटर्नशिप चालू होते हैं, तो बहुत सारे लोग कॉलेज में रुक कर ही थर्ड ईयर की इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करते हैं। फोर्थ ईयर जस्ट चालू होने से पहले वाला जो समर ब्रेक होता है उसमें भी बहुत सारे लोग गर्मी छुट्टी पे नहीं जा रहे होते, क्योंकि फोर्थ ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा प्लेसमेंट चालू होगा, तो बहुत सारे लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। तो गर्मी छुट्टी के हिसाब से क्या चीजें कैसे होती है उतना आपको पता चल गया है। अब अगर पूरा कुछ जानना है कॉलेज में कैसे कैसे क्या क्या होता है, हर चीज आपको जानना है, तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी इंजीनियरिंग रिलेटेड चीजें आने वाली है चैनल पे। और वैसे इंजीनियरिंग रिलेटेड ही हमारा चैनल है, वो तो अभी आपका एडमिशन सेशन चल रहा था तो जोसा सीसैप पे थोड़े वीडियोस आ गए, क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरीके क्या जरूरत होती है, क्योंकि डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो चलिए खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।